नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 यानी कि जियोग्राफी यानी कि भूगोल, और उसमें जो टैक्स है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसी टैक्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है भाग 1 का, उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। और उनमें जो पाठ नंबर 6 है जिसका नाम है द्वितीय क्रियाएं, उसी पाठ में जो अध्याय से संक्षेप में जो उनके सवाल दिए हैं, अतिरिक्त एक अंक वाले अतिरिक्त प्रश्न, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न, सारे हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों के। तो देखिए, सवाल नंबर 1 आपके सामने क्या है, स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है। तो देखिए उनका आंसर क्या है। ये वे उद्योग हैं जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, वरन संगठन पूर्वजों पर निर्भर रहते हैं। उनका आंसर है। दूसरा सवाल क्या है, कुटीर उद्योग के अंतर्गत किन्हीं 2 कार्यों के नाम लिखना है। कौन से कुटीर उद्योग में? तो 2 हैं, दैनिक उपयोग में आने वाले पदार्थ जैसे कि अचार, बीड़िया, पापड़ आदि। दूसरा क्या है, स्थानीय रूप से प्राप्त संसाधनों से बनने वाली चटाइयाँ, टोकरी आदि। ये दोनों कुटीर उद्योग हैं। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, निम्नलिखित उद्योगों एवं अनेक वर्गीकरण का मिलान कीजिए। तो देखिए कौन कौन से हैं, ये आपके सामने रखे हैं। माचिस, तो ये क्या है, वो है माचिस, तो वन उद्योग यानी कि ये आएगा। दूसरा है शक्कर, तो वो क्या आएगा, कृषि आधारित है यानी कि द आएगा। तीसरा क्या है, ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र उद्योग, तो उनमें क्या आएगा, ब यानी कि पशु आधारित। ठीक है। और चौथा सीमेंट, तो उनमें क्या आएगा, स आएगा यानी कि खनिज आधारित है। और लास्ट में प्लास्टिक, तो वो है रसायन आधारित। तो देखिए 5 कौन से आएगा, माचिस वन में आएगा, शक्कर कृषि पे आएगा, और इसी तरह हम जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर आगे चौथा, जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र किस प्रकार के औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो है परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, उस तरफ। सवाल नंबर 5, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में लगे कर्मियों का अधिकतर भाग किस श्रेणी में आता है। तो आता है अधिकतर भाग व्यावसायिक श्रमिकों अर्थात सफेद कॉलर युक्त का होना। छठा सवाल, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग की संज्ञा दी जाती है और क्यों। तो लौह इस्पात उद्योग को दी जाती है, और क्यों, क्योंकि यह उद्योगों में आने वाली मशीनों तथा औजारों के निर्माण के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, इसलिए। सवाल नंबर 7, परंपरागत रूप में बड़े इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किन खनिजों की आवश्यकता होती है। तो लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज और चूना पत्थर। देखिए सवाल नंबर 8 आपके सामने, देखिए क्या है, जंग का कटोरा नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पीटर्सबर्ग में लौह इस्पात उत्पादन करने प्रमुख क्षेत्र किया जाता है। अब देखिए विस्तार वाले सवाल, ये थे छोटे सवाल यानी कि लघु उत्तर। अब देखिए विस्तार से जानने वाले, तो वो है देखिए सवाल नंबर 9 है, छोटे पैमाने के उद्योगों की 3 विशेषताएं बताना है आपको। तो देखिए कौन कौन सा है। पहली है, इसमें कुटीर उद्योग से भिन्न निर्माण स्थल घर से बाहर होता है। दूसरा, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और तीसरा, रोजगार के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 10 है, उत्पाद आधारित उद्योग किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो कुछ उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि लकड़ी की लुगदी बनाने का उद्योग कागज उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करेगा, अतः कागज उद्योग उत्पाद आधारित उद्योग होगा। सवाल नंबर 11 देखिए क्या है, सवाल नंबर 11 है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करना है। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि इसके अंतर्गत वह उद्योग है जिन्हें सरकार संचालित करती है, जैसे भारत में आयुध कारखाना,
दूसरा है निजी उद्योग, वे उद्योग जिनका स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों या निजी संगठनों के पास होता है। और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र, उसमें आता है वे उद्योग जिनको निजी एवं सरकारी क्षेत्र मिलकर चलते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 12, परंपरागत रूप से चले आ रहे बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेशों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए उसमें क्या था, पहला, औद्योगिक इकाई के आसपास का वातावरण आकर्षक नहीं होता, स्वच्छता एवं सफाई की विशेषता व्यवस्था नहीं की जाती, दूसरा है प्रदूषण की समस्या बनी रहती है, तीसरा है रोजगार का अनुपात अधिक रहता है, और चौथा है कर्मियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की तरफ ध्यान कम दिया जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 13, आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियों क्या है। तो देखिए उनका आंसर क्या है, आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की प्रमुख विशेषताएं यह है, पहला है आधुनिक निर्माण प्रक्रिया बहुत सारे यंत्रों पर निर्भर है, अत्याधुनिक एवं विकसित यंत्रों का प्रयोग होता है, कार्य को विभाजित वर्गीकृत करके विशिष्ट कुशलता प्राप्त व्यक्तियों को कार्य में लगाया जाता है, तीसरा प्रबंध स्तर पर प्रशासन एवं अधिकारी वर्गों की नियुक्ति की जाती है, और चौथा है पूंजी निवेश अधिक होता है, उत्पादन में लागत कम करने का प्रयास किया जाता है। अब सवाल नंबर 14, संसार के कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों को प्रचुरता से बावजूद औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो देखिए उनका आंसर क्या है, संसार के कुछ क्षेत्र जैसे अफ्रीका की प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, यहाँ प्राकृतिक संसाधन है किंतु औद्योगिक प्रगति आशा के अनुरूप नहीं हो पाई है और विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा में पिछड़ रहे हैं। इसका कारण इन क्षेत्रों जैसे अफ्रीका के देश नाइजीरिया, जिम्बाब्वे आदि आधारभूत अवसंरचनाओं में कमी, राजनीतिक अस्थिरता, आवश्यक तकनीकी का अभाव एवं आर्थिक कमजोरी है। अब देखिए दोस्तों संपूर्ण से विस्तृत प्रश्न सवाल नंबर 15 है, देखिए क्या है, औद्योगिक उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले वे कौन से कारक है जिनके कारण उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ बढ़ाते हैं। तो देखिए उनका आंसर क्या है, उद्योगों की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि उनमें कम से कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। इसके लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। तो कौन कौन से, नंबर 1 है कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हो, उदाहरण सही समझाइए तो लौह इस्पात उद्योग जैसे भारी उद्योगों के लिए खनिज अयस्क खाने उद्योग के पास होने से परिवहन सरल एवं सस्ता रहता है, भोजन प्रसंस्करण के लिए कृषि एवं डेयरी उत्पाद का स्रोत समीप होना चाहिए आदि। दूसरा पॉइंट है बाजार तक पहुंच आसान हो, तो जिससे उत्पादित माल को आसानी से विक्रेताओं तक पहुंचाया जा सके उस तरफ। तीसरा है श्रम आपूर्ति, उद्योग में बड़ी संख्या में कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल कर्मियों की आवश्यकता होती है, उनकी आसानी से उपलब्धि आवश्यक हो। नंबर 4 शक्ति के साधन की अबाध आपूर्ति, तो उद्योगों के लिए बिजली की आवश्यकता अपरिहार्य है, इसी तरह कोयला एवं खनिज तेल जैसे साधन की कुछ उद्योगों के लिए आवश्यकता है। 5वां नंबर परिवहन एवं संचार की सुविधा होना चाहिए। 6वां है सरकारी नीति का उद्योगों के लिए हितैषी होना चाहिए। अब देखिए सवाल नंबर 16, उच्च प्रौद्योगिक उद्योग नगरों के परिधि क्षेत्रों में क्यों विकसित होते हैं। तो देखिए उनका आंसर क्या है, उच्च प्रौद्योगिक उद्योगों में वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादकों में को निर्माण कार्य किया जाता है, इसमें शोध की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें श्रमिकों का अधिकांश भाग दक्ष प्राप्त होता है, और तीसरा है अधिकांश कार्य कंप्यूटर एवं यंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है। चौथा पॉइंट है इन उद्योगों के स्थान साफ सुथरे विशाल भवनों कार्यालय एवं प्रयोगशालाओं से युक्त होते हैं। 5वां इन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव भी कहा जाता है, और ये नगर के परिधि क्षेत्र में इसलिए होते हैं क्योंकि नगर के बाहर क्षेत्र में सस्ती और अधिक भूमि उपलब्ध होती है। दूसरा है नगर के बाह्य क्षेत्र से आंतरिक क्षेत्रों की तरफ यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है इसलिए। अब देखिए सवाल नंबर 17, छोटे पैमाने के उद्योगों स्थापित करने के कोई 2 लाभ बताइए, वही सवाल है। देखिए उनका आंसर क्या है,
तो छोटे पैमानों के उद्योग स्थापित होने से कोई देश कई प्रकार से लाभान्वित होता है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्ध कुशल श्रमिक लगते हैं। इससे बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। दूसरा है शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का उपयोग होता है, जिससे उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन में वृद्धि है। लोगों की क्रय शक्ति में भी रोजगार मिलने के कारण वृद्धि होती है। उदाहरण है माचिस उद्योग, मोमबत्ती आदि। अब देखिए सवाल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में इस वीडियो को बांट दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो बगल में बेल आइकन दिया है उनको भी आपको दबाना है, जिसके कारण आपको जो भी नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।